नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोग का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज का टॉपिक जो होगा उसमें हम लोग बताएंगे आपको कि निफ्टी में कैसे एक लॉट से ही बड़ा ट्रेड हम लोग ले सकते हैं, मतलब बड़ा प्रॉफिट कर सकते हैं। प्रॉफिट मीन्स इन द टर्म्स ऑफ परसेंटेज। तो देख रहे हैं यहाँ पे एक लॉट से सिर्फ एक ट्रेड करके 1000 रुपये कमाए जा सकते हैं। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे मेनली साइकोलॉजी मैटर कर रहा है। मैं डेली आपको दिखा रहा हूँ एक लॉट से ट्रेडिंग करने का, कि ज़्यादातर बिगिनर्स जो हैं वो एक लॉट से ट्रेड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, वो एक ही बार में चाहते हैं कि नहीं मैं पूरा पैसा लगा दूं और बहुत सारा प्रॉफिट मैं कमा लूँ। बट एक्चुअली क्या हो रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है। वो 2-4-10 दिन में पूरा पैसा गंवा के तैयार है, चाहे उनके पास 1 लाख की कैपिटल हो या फिर 10 लाख की। उनका जो माइंड सेट है ना, वो एकदम एक दिन में ही 2 गुना 4 गुना प्रॉफिट करने का है। जिस वजह से वो दोस्तों आपको साइकोलॉजी, मनी मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग, रिस्क मैनेजमेंट, इन सब बातों को ध्यान में रखना होगा। अगर आप इन चीज़ों पर गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि 90% जो खेल है वो इन चीज़ों का ही है, और 10% 20% जो है वो टेक्निकल टर्म्स हैं, वो आपको सीखना ज़रूरी है। लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है जो मैंने टर्म्स आपको बताए उन पे कमांड करना है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं कि निफ्टी का जो ये चार्ट है, इसमें हम लोग चार्ट में हम लोग समझेंगे कि कैसे हम लोग को प्रॉफिट करना है। तो हम लोग सेलेक्ट करते हैं 19750 CE को। ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरह से प्राइस ने मूवमेंट किया, ओपन इंटरेस्ट कहाँ तक गया और कैसे हम लोगों ने रिवर्सल को कैप्चर किया। 2 चीज़ें ध्यान में रखिए, एक तो ओपन इंटरेस्ट जहाँ पे डाउन हो रहा है वहाँ पे, और एक ट्रेंड रिवर्सल कहाँ पे हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग अब इसमें डीप में थोड़ा चलते हैं और देखते हैं कि इसका रिज़ल्ट क्या है। ठीक है, ये चार्ट हम लोग ने ओपन कर लिया है। इस चार्ट में आपको दिख रहा होगा कि कितना अच्छा मूवमेंट आज कॉल साइड में बाइंग में मिला है। मतलब आराम से पैसा आपका 1.5 से 2 गुना हो रहा है। लेकिन आज भी मैं गारंटी दे सकता हूँ कि बहुत सारे लोगों ने लॉस किया होगा, क्योंकि ये जो मूवमेंट है ना, ये मूवमेंट वो कैप्चर नहीं कर पा रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा मूव पे वो जब ऊपर बढ़ने लगा प्राइस, वो वहाँ पे ख़रीदते हैं, और जैसे ही देखते हैं वो उन्होंने ख़रीदा, बस जस्ट प्राइस नीचे आने लगती है, वो कट कर देते हैं। मतलब उनको पता नहीं है कि कितना मेरा टारगेट सेट करना है, कितना मुझे लॉस लेना है, और कहाँ पे मुझे SL रखना है जहाँ से कि SL हिट ना हो। मतलब आपका SL छुएगा और वहीं से मार्केट मूव कर जाएगा। अब आप क्या करिएगा बताइए। तो इसके लिए हम लोग जाएंगे सेंसिबल में सेकंड जो ऑप्शन है आपका OI का। इसमें OI चेंज आपको दोनों साइड दिख रहा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो दोनों साइड देखने पे आप देखिएगा कि 19,700 का जो स्ट्राइक प्राइस है, इसमें 30.6, ठीक है, ये आपका बढ़ा है। ठीक है, मतलब राइटिंग यहाँ पे पुट में इतनी ज़्यादा हुई है, वहीं पे कॉल में देखिए कितना ये घट गया है, लगभग 13.1%। अब देखिए अगर इतना घटा है ओपन इंटरेस्ट, इसका मतलब है यहाँ हमें बाइंग करनी थी। ठीक है, ये छोटी सी चीज़ जो है आपको समझ में नहीं आ रही, लेकिन सारा गेम यहीं पे छुपा हुआ है। ठीक है, अगर ये चीज़ आपने समझ लिया ना, तो दिन के लास्ट में आप प्रॉफिट करने ही वाले हो। ठीक है, अब 19,700 का हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि ओपनिंग क्या है 120, और गया है हाई ये 207 और लो 103। मतलब 103 से 120 के बीच में कहीं भी आपने ट्रेड लिया तो आपका 200 रुपया जो हाई है वहाँ तक आप पहुँच सकते थे। वहाँ नहीं भी पहुँचते, अगर आप 180 ही मान के चलिए, 120 से 180 का, तब भी आपका 1.5 गुना प्रॉफिट होना ही होना है। ठीक है, अगर आप अच्छे ट्रेडर हैं, रियल ट्रेडर हैं। लेकिन अगर आप सेफ ट्रेडर हैं तो फिर आपको क्या करना है, आपको एक परसेंटेज रखना है 20 से 30% का। ठीक है, जैसे ही आपको 30% हुआ प्रॉफिट, आपको वहाँ से निकल जाना है। तो वहीं आपको लॉस 10 से 15% का रखना है।
लेकिन लॉस कहाँ पे रखना है एसएल, जब आपको ट्रेंड रिवर्सल दिखे, मतलब एकदम डाउन में जा कर के आपको परचेस करना है, तो वहाँ सबके लिए पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको ध्यान रखना है कि थोड़ा सा आपको डाउन मिला, थोड़ा सा आपको डाउन ट्रेंड दिखा, आपने वहाँ पे बाइंग कर ली। ठीक है, तो वहाँ पे जैसे ही आपने बाइंग की तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ से कितना नीचे जा सकता है। जो एसएल रहेगा वो प्रीवियस लो के आसपास, यानी थोड़ा सा उससे नीचे रहना चाहिए। उसके ऊपर में या अगर वहाँ पे रखिएगा तो आपके एसएल हंट होने के चांसेस मैक्सिमम हो जाते हैं। और अगर आप उसे थोड़ा सा नीचे रखते हैं तो मैक्सिमम चांसेस हैं कि आपका एसएल हिट नहीं होगा। 10 में से अगर 7 दिन हिट नहीं होगा और 3 दिन अगर हिट हो भी जाए तो क्या दिक्कत है, उन 7 दिनों में से आप 4 से 5 दिन एक बढ़िया मूवमेंट कैप्चर कर सकते हैं, मतलब 30 से 40% का। तो आपका कितना हो गया, अगर 5 दिन में आपने 30% करके ही कमाया तो 3 पचे 15 हो गया, और 3 दिन में आपने एसएल किया तो 15 तिया 45, मतलब 105 रुपये का आपने प्रॉफिट किया। ठीक है, अब बाकी 3 दिन क्या होगा, मार्केट कंसोलिडेट करेगा, नीचे आएगा, ऊपर आएगा, ऊपर आएगा।